प्रिय एलआईसी बी करता, क्या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर महीने जो आपको इनकम आ रही है उसमें 10%, 20%, 30 to 50% ग्रोथ हो, और क्वार्टरली रूप से आपकी ग्रोथ हो, पिछले साल जो आपको इनकम आई थी उसमें भी बढ़ोतरी हो? क्योंकि आज सरकमस्टांसिस इतनी चैलेंजिंग हो चुकी है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ग्राहक के पास ए लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन घबराइएगा मत, आपको जान करके खुशी होगी कि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंसाइट्स, ऐसे आइडियाज लेकर के आया हूं कि यदि आप उनको अपने एजेंसी करियर के अंदर अप्लाई करना चालू कर देंगे तो डेफिनेटली रूप से उसमें ग्रोथ होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आप अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अभी के अभी इस वीडियो को लेफ्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज, अगर आप इस वीडियो को आगे बढ़ने के लिए एग्री हैं तो डायरी पेन लेकर के इस वीडियो के अंदर जो भी अच्छे पॉइंट्स आपको लगते हैं उनके नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बार बार उनको रिफ्रेश करके आप देख पाएंगे और अप्लाई करने में आपको बहुत इजीनेस होगी। तो विदाउट ए फर्दर डिले शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिनसे कि आपका एलआईसी का कमीशन बढ़ सकता है। सबसे पहला, एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिपीट बिजनेस। बहुत सारे जो बड़े बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनका हर महीने जो बिजनेस आता है वो रिपीट बिजनेस आता है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट्स हैं उनसे ही वो बिजनेस निकालते रहते हैं। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर से आप किस तरह से बिजनेस निकालेंगे उसके अंदर मैं आपको 4 इनसाइट देने वाला हूं। सबसे पहले, पॉलिसी रिव्यू मीटिंग। जो भी आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उन सब की एक लिस्ट बना लीजिए और हर महीने उसमें से आप हर क्लाइंट से मिलना शुरू कीजिए। आपका अगले 6 महीने का ये गोल होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर मेरे जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं मैं सबसे एक बार जा करके मिलूंगा। उनकी जो भी पॉलिसी चली हुई है उनका आप पर्सनलाइज रिव्यू करेंगे, चाहे वो आपने कर रखी हैं या किसी दूसरे एडवाइजर ने कर रखी हैं। सेकंड चीज, अपसेलिंग अपॉर्चुनिटीज। जब आप रिव्यू करते हैं तो आप और ज्यादा उनको बेच सकते हैं, जैसे कि उनको टॉप अप प्लान आप दे सकते हैं या एडिशनल राइडर्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी क्लाइंट का इंश्योरेंस 5 लाख, 7 या 10 लाख रुपए का है, और अब वो मिलने से हमें पता चलता है कि वो अपने कवर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप वहां पर कोई टॉप अप प्लान दे सकते हैं या कोई रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान की उनको नीड है तो आप उसको और आगे कर सकते हैं। तीसरा होता है, पॉलिसी का रिव्यू जब आप करेंगे, हो सकता है अभी उनके घर में कोई बच्चा हुआ हो, चाइल्ड प्लान दे सकते हैं, या उनके पास कोई पेंशन की फैसिलिटी नहीं है तो आप उनको जीवन उमंग जैसा या जीवन उत्सव जैसा कोई प्लान दे सकते हैं। लेकिन ये बातें तब पता लगेंगी जब आप उनकी पॉलिसी का रिव्यू करेंगे। थर्ड थिंग, रेफरल सिस्टम को अपनाइए। आपके जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे रेफरेंस मांगना शुरू कीजिए। ये कहिए कि जिस प्रकार से सर आपने अपनी फैमिली को सिक्योर किया है, ऐसे ही आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो नोन टू हैं, उनकी भी फैमिली सिक्योर होनी चाहिए। मैं आपसे चाहूंगा कि ज्यादा नहीं, आप सिर्फ मुझे 2 रेफरेंस दे दीजिए, और जिसका भी वो रेफरेंस देते हैं उसको आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है, वो सारी चीजें आप वहां पर, जितनी क्लाइंट आपको देता है, रेफरेंस मांगते टाइम हमें जबरदस्ती नहीं करनी है। जो भी चीजें क्लाइंट हमें इजीली देता है वही चीजें हमें लेकर के आ जाना है। फोर्थ थिंग, अब आपको एक्शन क्या लेना है, तो एक्शनेबल स्टेप यहाँ पर क्या है, हर क्लाइंट को आप पॉलिसी के रिन्यूअल्स रिमाइंडर भेजना शुरू कीजिए कि कब उनकी पॉलिसी आ रही है, कब उनका मनी बैक है, कब उनके मैच्योरिटी आ रही है, कब पॉलिसी का प्रीमियम आ रहा है। तो ये आप रिन्यूअल्स के सारे रिमाइंडर उनको भेजना शुरू करेंगे। और आप एक चेकलिस्ट बनाइए, अपने सारे क्लाइंट के डिटेल लेकर के बैठिए और देखिए कि किस क्लाइंट के कितना गैप है, उसने इंश्योरेंस कितने का ले रखा। सपोज कीजिए कोई क्लाइंट सालाना 12 लाख, 15 लाख रुपए की इनकम अर्न कर रहा है,
और पता चलता है कि वो साल के 25,000 रुपए ही प्रीमियम दे रहा है, तो यहाँ पर एक गैप है, हम उससे और ज्यादा प्रीमियम ले सकते हैं। क्लाइंट के साथ जब हम बैठेंगे तो इस गैप को हम फुलफिल कर सकते हैं। अब चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना। आज की डेट में जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यदि आप भी डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आपके बिजनेस के अंदर भी शानदार उछाल आएगा। चलिए इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो भी आप अवार्ड लेके आते हैं ब्रांच के अंदर से, वो सक्सेस स्टोरीज आप वहां पर स्टेटस पर डालना शुरू कीजिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पर और फेसबुक की स्टोरी पर आप वहां पर डालें। जो आपको अवार्ड मिला है उसको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप अपलोड करें। जो आपके अच्छे क्लाइंट्स हैं उनके आप छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं, या उनसे फीडबैक लेकर के अच्छा कोई मैसेज आप बना सकते हैं, उसको भी आप अपनी स्टोरी पर डाल सकते हैं। सेकंड चीज, व्हाट्सएप कैंपेन। आप अपने छोटे छोटे वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल सकते हैं, जैसे किसी कॉम्बिनेशन के बारे में, कोई नया प्लान आया है उसके बारे में, या फ्लायर्स हैं, कोई कॉम्बोज वगैरह हैं, वो आप क्लाइंट को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। बट व्हाट्सएप करते टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही क्लाइंट को आप डेली मैसेज ना भेजें, अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपको ब्लॉक कर सकता है। आप वीक में या 15 दिन में ही भेजने का एक प्लान तैयार करें और एक चेकलिस्ट जरूर बनाएं कि इस क्लाइंट को मैंने मैसेज शेयर कर दिया या नहीं कर दिया, कौन से क्लाइंट बचे हैं। तो प्लानिंग के तहत यदि आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड थिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। बहुत सारे जो अच्छे क्लाइंट हैं वो लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आज ही आप कोशिश कीजिए कि लिंक्डइन के ऊपर भी आप अपना प्रोफाइल बनाएं और ये देखें कि आपके एरिया के कौन कौन से ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर अच्छी पोस्ट पर हैं। उनका प्रोफाइल आप वहां पर चेक कर सकते हैं और उनके साथ आप कनेक्शन बना सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो डाल करके अपनी अचीवमेंट के बारे में, नए नए प्लान्स के बारे में, या और अच्छी अच्छी जानकारी यूट्यूब पर डाल करके आप अपने क्लाइंट्स के वो सब्सक्राइब कर आ सकते हैं। या यूट्यूब पर जब आप कंपेन चलाएंगे तो वहां पर अननोन लोग भी आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और वहां पर आपकी ब्रांडिंग होगी। और जब वहां पर आपकी ब्रांडिंग होगी, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यहां से जैसे जैसे आपकी ब्रांडिंग होगी तो आपके एरिया में आपका नाम होगा। तो इस प्रकार से आप कॉन्टेक्ट कैलेंडर जरूर बनाएं। कैलेंडर बनाएंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं कि आपको एक्शन क्या लेना है, कि आप कंटेंट कैलेंडर तैयार कीजिए पोस्ट के लिए, कि मंडे को मुझे फेसबुक पर ये पोस्ट डालनी है, ट्यूसडे को ये डालनी है, वेडनेसडे को मैं ये पोस्ट डालूंगा, वेडनेसडे को मैं ये पोस्ट डालूंगा, यूट्यूब पर मैं ये चीज डालूंगा, लिंक्डइन पर मैं ये चीज पोस्ट करूंगा। जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं तो इन सारे प्लेटफॉर्म को कैसे सही तरीके से अपनी ब्रांडिंग के लिए और एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूं, जो है कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाए। तो कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 4 पॉइंट यहाँ पर हैं। सबसे पहले पर्सनलाइज कम्युनिकेशन आप उनसे करना शुरू कीजिए। आपके पास अपने क्लाइंट का डाटा होना चाहिए कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उस जैसे ही वहां पर उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी, आप अपने मोबाइल में उसका रिमाइंडर लगा सकते हैं। उसके नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ जो हर पॉलिसी में होता है वो भी आप वहां पर रख सकते हैं, और एनिवर्सरी डेट भी आपको मिल सकती है तो वहां पर भी आप उसको सेव करके रख सकते हैं। और बहुत सारे क्लाइंट जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के क्लाइंट हैं उनकी तो पूरी फैमिली की डेट ऑफ बर्थ आपके पास आ जाती है, तो आप संभाल करके रखिए, डिजिटली रूप से उसका रिकॉर्ड बनाइए। और जब उनके बर्थडे एनिवर्सरी होते हैं या उनके घर में कोई अच्छा ओकेजन होता है तो आप उनको बर्थडे विशेस कर सकते हैं, या अदर जो भी ओकेजन है उनके लिए आप ग्रीटिंग भेज सकते हैं। सेकंड है वैल्यू एडिड सर्विस। आप अपने एरिया के लोगों को फाइनेंशियल कंसल्टेशन के लिए मीटिंग रख सकते हैं, और जब उनके साथ आप फाइनेंशियल कंसल्टेशन करेंगे तो उनकी नीड एनालिसिस वहां पर होगा, और जितने ज्यादा आप ये मीटिंग करेंगे इस सब्जेक्ट को लेकर के उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। कस्टमर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए
थर्ड जो पॉइंट है, आस्क फॉर सजेशन फॉर इम्प्रूव सर्विसेज। आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनसे आप पूछिए कि क्या आप मेरी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं और अपनी सर्विसेज के अंदर मैं और क्या पॉइंट को ऐड कर सकता हूं जिससे कि आपको बेटर सर्विस मिल पाए। एक्शनेबल स्टेप आपको यहां पर क्या लेना है कि आप ऑटोमेटेड रिमाइंडर सेट कीजिए। जो डिफरेंट डेट होती है, इंपॉर्टेंट जो डेट होती हैं, तो आज की डेट में व्हाट्सएप के थ्रू आप ये कर सकते हैं, या मेल के थ्रू, या और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल हैं जहां की आप ऑटोमेटेड रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। और सेकंड चीज है, आप सीआरएम सॉफ्टवेयर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने क्लाइंट का सारा डाटा रखेंगे, उनकी पॉलिसीज वगैरह होंगे, तो जैसे उनके रिन्यूअल वगैरह आते हैं वहां पर आप उनको मैसेज शूट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भेज सकते हैं। फोर्थ पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम बात करेंगे, न्यू मार्केट्स में एंट्री करें। देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं वो केवल एक एरिया में काम ना करके बहुत बड़े वाइड एरिया में काम कर सकते हैं। आज के एरिया में टेक्नोलॉजी ने हमारी रीच को इतना सुलभ बना दिया है कि हम बहुत दूर दूर तक अपनी पहुंच को बना सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं ऐसे सेगमेंट कौन से हैं जिनको अभी तक आपने टच नहीं किया है। जैसे यंगर ऑडियंस है, उनको आप टर्म इंश्योरेंस से प्रपोज कर सकते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि रिटायरमेंट के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, गारंटीड इनकम के बारे में, ऐसी ऐसी चीजें, स्मॉल बिजनेस ग्रुप है या प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स के लिए प्लान अवेलेबल हैं, चार्टर्ड अकाउंट के लिए ये प्लान अवेलेबल है। तो इस प्रकार से यदि आप अपनी सेगमेंट वाइज लिस्ट बनाएंगे तो आपको अप्रोच करने में बहुत ही आसानी होगी। सेकंड चीज, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप है जो बहुत सारी कंपनियों के अंदर एचआर होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं, उनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं कि आप मुझे रेफरेंस देना चालू कीजिए, क्योंकि एचआर के पास सारी कंपनी का डाटा होता है, सैलरी का रिकॉर्ड होता है। ऐसे ही जो वहां के अकाउंट्स वाले बंदे हैं उनके पास भी रिकॉर्ड होता है, तो उनके हेल्प से भी आप अपना ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्शनेबल स्टेप में आपको देना चाहूंगा, आप लोकल नेटवर्किंग इवेंट्स करना चालू कीजिए। जैसे कि कोई भी नया ओकेजन आता है, कोई जैसे नया साल आ रहा है, दिवाली आ रही है और कोई फेस्टिवल है, तो वहां पर आप कैनोपी वगैरह लगा सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आप अपने क्लाइंट के लिए एजुकेशनल सेमिनार भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की यदि मैं बात करूं, जो है हमारा स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये सारी चीजें करने के लिए आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले सेल ट्रेनिंग, अपने बिजनेस के बारे में, वो नई नई पॉलिसीज के बारे में, प्रेजेंटेशन कैसे सही देनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये जो सारी चीजें हैं आप ट्रेनिंग लेना चालू कीजिए। सेकंड जी, जो भी नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, जैसे अभी एलआईसी ने सारी सीरीज चेंज की है, तो उन प्रोडक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनके बारे में आप सीखना चालू कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर मैं वो सारी वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल पर कनेक्टेड जरूर रहिएगा ताकि आपको इन सारी चीजों की नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। थर्ड वन, कम्युनिकेशन स्किल। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दीजिए, क्लाइंट्स को स्टोरी बताना शुरू कीजिए। जो भी आपके अच्छे क्लाइंट हैं जिन्होंने अच्छी पॉलिसी ली है, उनके बारे में स्टोरी बताइए, या और ऐसी कोई इमोशनल स्टोरी जिससे कि क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट होता है और वो पॉलिसी परचेज करने के लिए एग्री होता है। यहां पर लास्ट में फिर मैं आपको देना चाहूंगा एक्शनेबल स्टेप क्या है आपके, कि इनरोल इन रिलेवेंट वर्कशॉप। जो भी वर्कशॉप हैं, जैसे कि हमारे भी जो फ्यूचर में वर्कशॉप होने वाले हैं, उनके अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, ये आपकी अपनी इच्छा है। यूट्यूब पर मेरे या मेरी पॉडकास्ट पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो सीख ही सकते हैं, लेकिन आप और अपने आप को अच्छा ग्रो करना चाहते हैं तो आने वाले हमारे वर्कशॉप के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। वेबिनार अटेंड करना शुरू कीजिए। जो डिफरेंट टाइप के वेबिनार होते हैं, जैसे कि हमारे भी फ्री वेबिनार भी होते हैं और पेड वेबिनार भी होते हैं, तो यदि आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे तो उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका हमने लिंक दिया हुआ है। तो लास्ट ये है कि हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको
शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, सीएलआई हैं या एसबीए हैं, तो अपनी टीम के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और आपका जो पर्पज है अपनी टीम को सक्सेस बनाना, उसको आप इजीली अचीव कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।